अगर आपकी हड्डियों में या फिर जोड़ों में दर्द रहता है तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त गूंद के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हलवा ना सिर्फ आपके जोड़ों को हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आइए इस मज़ेदार से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। यहाँ पर गूंद के हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेंगे। मैंने एक पैन में 1 कप पानी लिया है, साथ ही इसमें 250 ग्राम गुड़ या फिर शक्कर डाल देंगे। आप चाहें तो 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसको उस वक्त तक पकने देंगे जब तक कि गुड़ अच्छे तरीके से पिघल नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून ही सौंठ का पाउडर डाल दिया है। चाशनी को एक तरफ रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन में आधा कप सूजी डाल दी है। सूजी को बगैर ऑयल के अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। सूजी को हमने लो फ्लेम पे भूनना है तकरीबन 8 से 10 मिनट। जब हम इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ पर सूजी भून चुकी है, इसे मैं अलहदा से एक बाउल में निकाल लूँगी। इसी पैन को साफ़ करके इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने गूंद ली है। आप कोई सी भी गूंद ले सकते हैं, आपने गूंद कतीरा नहीं लेना है क्योंकि गूंद की तासीर गर्म होती है और गूंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है। गूंद कतीरा गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है जबकि गूंद सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेम को आपने मीडियम करके घी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद ही गूंद को इसमें शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके गूंद को डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये इस तरह से फूल जाए तो इसे निकाल लेंगे। अगर आप इसको ठंडे घी में डाल देंगे तो ये सही से फ्राई नहीं होगी, इसलिए आपने गर्म घी में ही इसको शामिल करना है। अब मैंने थोड़ा सा मज़ीद घी डाला है, इसको गर्म कर लिया है। बाकी बची हुई गूंद भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। सारी गूंद को फ्राई करने के बाद निकाल के अलहदा से रख लेंगे। गूंद जोड़ों के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। ये देखें आप, यहाँ पर मैंने सारी गूंद फ्राई कर ली है और ये इस तरह से फ्राई होने के बाद क्रिस्पी हो जाती है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मज़ीद घी लिया है, इसे गर्म कर लिया है। इसमें 1/4 कप मैंने काजू लिए हैं और 1/4 कप ही बादाम लिए हैं। इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं देना है, बस हल्की सी इनकी नमी ख़त्म हो जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप मज़ीद देसी घी लिया है। इस पूरी रेसिपी में मैंने 3/4 कप घी इस्तेमाल किया है। अब घी को गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1.5 कप आटा डाल दिया है। आपने चक्की का ब्राउन आटा इसमें शामिल करना है। आटे को अच्छे तरीके से भूनेंगे, 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको आटे को भूनने में। जितनी देर में आटे की भुनाई हो रही है उतनी देर में यहाँ पर मैंने गूंद को ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल बारीक पीस लेना है आपने। ये देखें, यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको पाउडर बना लिया है। अब जो हमने ड्राई नट्स वगैरह रोस्ट करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, बस दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर आटे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। आटे को आपने सही से भूनना है, अगर ये कच्चा रह जाएगा तो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। अब इसमें मैंने पिसी हुई गूंद और ड्राई नट्स डाल दिए हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसको भून लेंगे, अगर गूंद में कोई कसर रह गई है तो वो भी निकल जाएगी। अब इसमें भुनी हुई सूजी शामिल करेंगे, इसको भी थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। अब यहाँ पर मैंने खोपरा लिया है, ये तकरीबन आधा कप है। आप नारियल को लेके उसे कद्दूकश कर लें, तो पिसे हुए नारियल की निस्बत आप कद्दूकश किया हुआ डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें शीरा शामिल कर देंगे, शीरे को छान के शामिल करें ताकि इसके अंदर जो भी ज़रात वगैरह हैं वो निकल जाएं। गुड़ से इस हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप इसमें गुड़ ही डालिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसे भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही काफ़ी होंगे इसे भूनने के लिए। जैसे ही इसमें ऑयल नज़र आने लगे तो फ्लेम ऑफ कर देंगे, ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये हलवा सख्त हो जाएगा। इस हलवे को आप बना के स्टोर कर सकते हैं, 1 महीने तक फ्रिज में रखें या फिर फ्रिज से बाहर, सर्दियां हैं ये ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा 2 चम्मच इस हलवे के सुबह या फिर शाम दूध के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ख़ास तौर पे डिलीवरी के बाद ख़वातीन ये हलवा खा सकती हैं। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।